Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. देखिए, जो अमेरिकन्स थे ये एक टाइम तक इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे. जस्ट द शेयर फैक्ट कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोला है, दैट्स अ ह्यूज चेंज. इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं बोला, इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नहीं बोला, इन्होंने टेरिटरी क्लेम बाय इंडिया नहीं बोला, इन्होंने रीजन कंट्रोल्ड बाय इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया. ये इन द करंट सिनेरियो कोई ये नहीं करा. ही हैज सेड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया. अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर का पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए यह बयान काफी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाकर अमेरिका के राजदूत ने साफ साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. मैंने आपको क्यों खराब लग रहा है? अगर मेरी डोमेस्टिक नैरेटिव अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरे पास जो चीजें अच्छी हैं, क्या आप वो कर रहे हैं? आप वहां पर अपने यहाँ डेमोक्रेसी ले रहे हैं? जिस तरह से इंडिया नॉन टेररिज्म पर कर रहा है, आप नॉन टेररिज्म कर रहे हैं मिस्टर ISPR. ट्रम्प साहब जो हैं उनके जो जिसे बोलते हैं खासुल खास जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, खासुल खास एम्बेसडर, आम आदमी नहीं है वो, याद रखिएगा. कई लोगों को शायद होता है खासुल खास, स्पेशली ये पॉइंट किया. आपको पता है ट्रम्प ने बहुत सारे मुल्कों के अंदर एम्बेसडर ही नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने इंडिया के अंदर एम्बेसडर लगाया है. दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की बदलती तस्वीर और वहाँ के हालात पर दुनिया के बड़े देशों का नज़रिया तेज़ी से बदल रहा है. हाल ही में अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और उनका वहाँ का अनुभव और बयान दोनों ही काफ़ी अहम है. उन्होंने ना सिर्फ वहाँ की सुंदरता की तारीफ़ की, बल्कि स्पष्ट तौर पर कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है. उनकी मुलाकात जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग और विकास के नए अवसरों पर चर्चा की. यह मुलाकात इस दिशा में एक बड़ा कदम है कि कैसे अमेरिका और जम्मू कश्मीर के बीच आने वाले समय में सहयोग और गहराई बढ़ेगी. राजदूत ने यहाँ तक कहा कि वो अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करने पर विचार करेंगे, ताकि वहाँ के हालात को देखते हुए अमेरिकन नागरिकों के लिए यहाँ की यात्रा और भी सुगम बनाई जा सके. अब सर्जियो गोर को कश्मीर के अंदर खड़ा होकर ये बयान देते हुए देखते हुए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह यही बोलता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लग गया है. इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोला है, दैट्स अ ह्यूज चेंज. इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं बोला, इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नहीं बोला, इन्होंने टेरिटरी क्लेम बाय इंडिया नहीं बोला, इन्होंने रीजन कंट्रोल्ड बाय इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया. ये इन द करंट सिनेरियो कोई ये नहीं करा. ही हैज सेड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया. इंटेग्रल नहीं बोला, लेकिन इनके प्रीवियस स्टैंड से एक डिफरेंस है, बट एक पॉलिटिकल डिफरेंस है. ग्राउंड रियलिटी में क्या वो डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता, इसके बारे में आगे बात करेंगे. ग्रामेटिकली और पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट जो स्टार्ट होता है कि अजम्पशन से कि JNK भारत का हिस्सा है. ठीक है जी, पार्ट ऑफ इंडिया इज द बेसलाइन. नाउ देखिए, इंपॉर्टेंट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन इंटेग्रल. इंटेग्रल मतलब तगड़ा एकदम. इंपॉर्टेंट इज लाइक हाँ यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, लेकिन सिग्निफिकेंस ये नहीं है. सिग्निफिकेंस ये है कि भाई साहब इन्होंने अपने आप ये स्टेटमेंट दिया यहां पर, एंड यहां पर एक कैजुअल तरह से, इन अनऑफिशियल तरह से जो भारत की सोवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है. नाउ देखिए, यहां पर अमेरिका भी उसने पूरा नहीं बोला कि साहब वो जो जितना एरिया है वो भारत का ना, उसने सिर्फ बोला जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है. तो इन्होंने भी एक कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा गैप छोड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान जाएंगे वो तो बोल यार ये क्या, वो उनका ही है, वो तो ठीक है, ये आपका है वो उनका है, हम तो ऐसी कंसिडर करते हैं. तो ये बोल के कहीं ना कहीं वो स्कर्ट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है. सो ही इज लेफ्ट सम मनूवर रूम फॉर हिमसेल्फ. दूसरा, इन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर यूज करा है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है जी, कोई कश्मीर डायरेक्टली नहीं बोला. ही डिडंट सेपरेट आउट द कश्मीर पार्ट ऑफ इट, कि भाई पहले क्या होता था, द कश्मीर इशू,
the Kashmir problem, the Kashmir issue. Kashmir was the one that was always this thing. So he's not done that. जो हमारा nomenclature है भारत का, which is Jammu and Kashmir, उसको यूज करा इन्होंने. और उसके बाद बोला गया कि जी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए दोनों कंट्रीज को बेनिफिट, हम टूरिज्म देखेंगे. और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि यार यहां पर हमारा एडवाइजरीज हैं, हम देखते हैं कि उस एडवाइजरीज को हम हटा देंगे. ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया. अभी तक ऑफिशियल ऑब्वियसली कुछ नहीं है. इसके अंदर इकोनॉमिक एंगल काफी कॉन्सिक्वेंशियल है. उमर अब्दुल्ला को भी चाहिए होगा थोड़े पैसे पूसे आ जाए. नॉट दैट इज अ वेरी इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, बट ठीक है, हर चीफ मिनिस्टर का होता है थोड़े पैसे पूसे आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और उसको थोड़ी रिकग्निशन मिल जाती है. यार देखो अमेरिकन एम्बेसडर मेरे को मिल के गया, तो थोड़ा पॉलिटिकल, हाँ जी, जस्ट अबाउट दैट. ट्रैवल एडवाइजरी का काफी बड़ा बॉम्बशेल था, क्योंकि लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल का एडवाइजरी है. उसके अंदर ईस्टर्न लद्दाख और लेह की को छोड़ के पूरा रीजन जो है पंजाब हिमाचल से नॉर्थ में, उन्होंने बोला भैया यहां पर मत जाओ. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सिविल अनरेस्ट और ये सब चीजों के बारे में लिखा था इन लोगों ने पहलगाम के बाद. उन्होंने बोला कि हम इसको दोबारा रीलुक करेंगे क्योंकि अच्छा लगेगा, यहाँ पर काफी सारे अमेरिकन आए तो बड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज दिस थिंग. नाउ पॉलिटिकली ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया से ये पॉलिटिकली ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी जो होती है गवर्नमेंट की एक्चुअल क्लासिफिकेशन होती है फॉर इट्स ओन सिटीजंस. ब्रिलियंट मूव. और जो लोग हैं कश्मीर के, उन्हें वो हॉरर स्टोरीज देखनी पड़ी जो वो देखना चाहते नहीं थे. अब पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उनकी जो आर्मी है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया. यानी कि ऊपर से नहीं, अब ये नीचे से रो रहे हैं कि भारत जो है वहां पे कश्मीरियों के जो दिमाग है उसको ब्रेन वॉश कर रहा है. ओ बेटा, तुमने 80 साल से हमारे कश्मीर के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी. अजीत डोभाल जी ने 80 मिनट में वो सारा रिवर्स कर दिया और इमीडिएटली रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं. आप सोच सकते हैं, पूरे दुनिया में से एक आदमी जिसका नाम है उमर अब्दुल्ला, उसकी ट्यून चेंज हो गई. क्या बोला उसने? उसने पहली बार बोला है कि पीओके बिलोंग्स टू भारत. और भी कड़ा कुछ बोला है, वो बाद में आपको बताऊंगा. मैं कहता हूं मजा आ जाएगा. मैं तो खुद हैरान था कि यार सुर चेंज होते हैं, हमने सुने थे, लेकिन इतने चेंज हो जाते हैं कि जो कि अनइमेजिनेबल है. अब इसका मतलब क्या है? इंडियन कश्मीर जो है उसके सुर चेंज हो गए और उसके सुर आर मिलिंग विद पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर. वहां पे भी सुर हर रोज चेंज हो रहे हैं, थैंक्स टू वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, अजीत डोभाल. नहीं सर, मैं तो यही कहूंगी लास्ट में कि लड़ाई को आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं. कोई भी, पाकिस्तान वो भी, बढ़ा रहे हैं, कोई भी वो बढ़ा रहे हैं. असल बात यह है कि असल तारीफ तब बनेगी अगर हम इस लड़ाई को बंद कर सके, कम कर सके, नफरतों को कम कर सके. तब असल बात होती है कि वो लोग, मेरे ख्याल है उनको होना चाहिए आगे ऐसे लोगों को. इसीलिए डोभाल साहब ने उस डॉक्यूमेंट्री में और अलग अलग जगहों पर बोला है, ये बड़ी अच्छी बात बोली है कि इंडिया की टॉलरेंस को आप कमजोरी नहीं समझ सकते. टॉलरेंस, उन्होंने वर्ड टॉलरेंस किया. कितना बढ़िया वर्ड इस्तेमाल किया कि वी आर टॉलरेंट. आप एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं यार क्या बड़ी बात है. बहरहाल सर, बिल्कुल सर, नहीं सर, इन चीजों को रुक जाना चाहिए. अब बहुत हो गया सर, लड़ाई भी हो गई. अब थोड़ा कुछ चीजों को इग्नोर करना भी अच्छा होता है. बिल्कुल, कुछ एक चीजों को इग्नोर करना भी अच्छा होता है. जब आप खुद ही कह रहे हो कि ये इंडियन कम्युनिटी के लिए एक नरेटिव है, मेरा कंट्री, मेरा नरेटिव, मेरे लोग वो डिसाइड करेंगे हु द हेल आर यू. बिल्कुल सर, ऐसे ही होना चाहिए. कुछ चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए ताकि लड़ाई ना बढ़े. और एक दूसरे के खिलाफ बात करते सर, उससे दिली दुखता है लोगों का और कोई खास फायदा तो होता नहीं. दोस्तों, इस पूरे दौरे और डिप्लोमेटिक स्टैंड को बारीकी से समझे तो ये दिखाता है कि भारत की स्थिति जम्मू और कश्मीर पर कितनी मजबूत हो गई है. जब अमेरिका जैसे देश के राजदूत खुद वहाँ जाकर इसे भारत का हिस्सा बताते हैं तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारे पक्ष को और भी प्रभावी बनाता है. पीओके में चल रही उथल पुथल और कश्मीर में शांतिपूर्ण तौर पर बढ़ते विकास के बीच ये संदेश बिल्कुल साफ है कि जम्मू और कश्मीर अब विकास और स्थिरता के रास्ते पर है. ये दौरा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखाता है कि कश्मीर में अब हालात बिल्कुल सुरक्षित और पर्यटन के लिए अनुकूल है. आने वाले दिनों में जब ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव आएगा
तो यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कैटलिस्ट साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ भी थोड़ा सा कश्मीर है, जिन्हें वो आज़ाद कश्मीर बुलाते हैं, और हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहाँ पर हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है। वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहाँ के रेंजर्स से फ़ाइट कर रहे हैं, मिलिट्री वालों से फ़ाइट कर रहे हैं अपने हक के लिए। ये दोस्तों कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों साइड।